हेलो स्टूडेंट्स। कल आप सभी ने 6 चैप्टर जियोग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट पेज हमने रिवाइज़ किया था। इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कुछ डिस्कस किए थे। आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पेज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था में आखिर इंडस्ट्रीज़ का क्या योगदान है। तो ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, जैसे कि हमने पिछली पेज पर भी पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो अगर जैसे एक शरीर जो है वो रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं चल सकता, तो एक देश इंडस्ट्रीज़ के बिना कैसे चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए इंडस्ट्रीज़ का होना जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनेगा, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू नेशनल इकोनॉमी। तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी देश की जीडीपी की ग्रोथ के लिए कंट्री में इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एक कंट्री डेवलप हो सके, आगे बढ़ सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोज़गार मिल सके, लोगों की गरीबी दूर हो सके और पढ़े लिखे लोगों के अलावा ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे भी हैं उन्हें भी इंडस्ट्रीज़ में काम मिल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर आखिर कौन कौन से हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इफ़ेक्ट करने वाले जो लोकेशन हैं वो हैं अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। ये 5 हेडिंग बनेंगे इस क्वेश्चन के कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो आपका फर्स्ट हेडिंग बनेगा अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैंने इसको रब कर दिया। फर्स्ट हेडिंग है अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि किसी भी इंडस्ट्री को ऐसी जगह पर सेटअप किया जाता है जहाँ पर इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। उसका रीज़न भी यही है कि वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री इसलिए ज़्यादा सेटअप है क्योंकि वहाँ पर एक तो ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे बेहतर कल्टीवेट होता है, इसीलिए वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड हेडिंग है आपका लेबर। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करते समय एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये ज़रूर सोचता है कि उसे चीप लेबर अवेलेबल हो जाए अपना काम करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है क्योंकि बिना लेबर की कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। आपका थर्ड हेडिंग है कैपिटल। इंडस्ट्री को रन करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसे सेटअप करने के लिए कैपिटल का होना बहुत ही ज़रूरी है, पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हेडिंग है पावर एंड मार्केट। ऊर्जा के संसाधन होना और इंडस्ट्री के नज़दीक बाज़ारों की उपलब्धता होना, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी फैक्टर हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। ये चारों के पांचों फैक्टर जो हैं बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आगे आपको दिया गया है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि कुछ इंडस्ट्री रूरल एरिया में सेटअप होती हैं, कुछ अर्बन एरिया में सेटअप होती हैं, लेकिन बहुत बार जो इंडस्ट्री हैं वो रूरल एरिया में सेटअप होती है। रूरल एरिया में जब इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी चीज़ें ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाना, इंश्योरेंस उपलब्ध होना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध हो जाना, लेबर भी मिल जाना, या फिर फाइनेंस के तौर पे कुछ भी डिस्कस करना हो तो इजीली ये सारी की सारी सुविधाएं उसे शहरों में बड़े आराम से मिल जाती है, जो अपनी इंडस्ट्री को शहरों में ही सेटअप करता है। तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम समूहन बचत भी कह सकते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन भी बना लीजिएगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड इन द प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप की जाती थी, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में सेटअप होती थी। जैसे कि 8th तक आपने पढ़ा मुंबई डेवलप हुआ और मुंबई में जो है इंडस्ट्री सेटअप हुई, कोलकाता में, चेन्नई में, क्योंकि वहाँ से अदर कंट्रीज़ में ट्रेड करना जो है बहुत इजी रहता था। तो ये इसीलिए जो है ऐसे जगह पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सेटअप होती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज जो है वो हम कल रीड करेंगे। ओके।